डियर स्टूडेंट्स, साइज 2.2 क्लास 10th CBSE NCERT तुम्हारी स्क्रीन पर उसका क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट्स, हमें पहले जीरोज फाइंड करने हैं, फिर हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स वेरीफाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसके 2 जीरोज होते हैं और रिलेशनशिप भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, लेट एफ एक्स इक्वल टू, जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें पहले पार्ट में इसमें सोल्व करना है, फर्स्ट पार्ट में, कि जो इसके जीरोज़ हैं वो क्या होंगे। तो जीरोज़ के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसके पहले लीनियर फैक्टर करते हैं। ये एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में लास्ट टर्म -8 है, तो 8 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस कितना होता है? 2। तो यहाँ पर हमारे पास 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं। अगर हम इन दो को कंबाइन करें, इसको अकेले को लेते हैं, तो 4 2 जा 8 होता है। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x माइनस 2x, क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं, और -8 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ये माइनस है, माइनस की वजह से ब्रैकेट जो है माइनस प्लस बन जाएगा, एंड -8। अब हम पहले दो में कॉमन लेंगे और लास्ट के दो टर्म में हम कॉमन लेंगे। x कॉमन x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 कॉमन x प्लस 2। 4 zeros fx इक्वल टू 0 implies that fx किसके इक्वल है? x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 और इक्वल टू 0। इधर और या तो x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। तो implies that x इक्वल टू 4 और -2। तो therefore zeros of fx are 4 and -2। इसके 2 zeros हो जाएंगे। कौन कौन से? 4 एंड -2। अब हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया है? जीरोस फाइंड किए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हो रहा है, हमें रिलेशनशिप और वेरीफाई कराना है। तो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास दो रिलेशनशिप है। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट रिलेशनशिप है, वेरिफिकेशन डाल सकते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सम ऑफ जीरोज, एक जीरो है 4 और दूसरा जीरो कितना है? वो है -2। तो दोनों का सम हम करते हैं, कितना आ जाता है? 2। तो 2 के अपॉन में हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, और इक्वल टू में ये 2 क्या है? अगर हम अपने पोलिनोमियल को देखते हैं तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। तो 2/1, 2 क्या आया है? 2 आया है। -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? यहाँ पर 1 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं -2/1, और नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा माइनस, तो ये एज इट इज रहेगा। और -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया है, क्योंकि सम ऑफ जीरो, जो हमारे जीरोज आए थे 2 एंड -2, उनका हमने सम किया, तो सम ने वेरीफाई किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमें सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। सेकंड रिलेशनशिप क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 4 इंटू -2। तो ये कितना हो जाएगा? -8, और माइनस के 8 के अपॉन में हम 1 लेंगे। -8 क्या था? अगर हम पोलिनोमियल को देखें तो वो था कांस्टेंट टर्म, अपॉन, और 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients verified। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पर सोल्व किया है, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है। एक बार और इसको हम
वीडियो में देख लेते हैं सॉल्यूशन को पूरे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमने क्या किए, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर किए हैं। उससे हमने फैक्टर आया लीनियर फैक्टर x माइनस 4 x प्लस 2। 4 जीरोज के लिए एफ एक्स किसके इक्वल लेते हैं, एफ एक्स को 0 के इक्वल लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 लिया हमने। उससे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 जीरो है, इधर दिस 0 और दिस 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उनमें से या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, कन्फर्म नहीं है हम तो दोनों को 0 लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2, दो जीरोज आ जाएंगे। जीरोज ऑफ एफ एक्स आर 4 एंड माइनस 2। अब इसका वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप का। पहला रिजल्ट था हमारे पास सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना हुआ, 4 प्लस माइनस 2, जो कितना है हमारे पास 2/1। इसको हमने लिखा माइनस माइनस 2/1 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें लेना है दूसरा रिलेशनशिप, तो 4 इंटू माइनस 2 कितना हुआ -8/1 और -8 क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स वेरीफाइड। आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो इजी है, उसको आप लोग कर सकते हैं, उसको होमवर्क की तरह से ट्रीट करेंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर आता हूँ। थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन में ये जो पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें फैक्टर्स करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी 6x स्क्वायर हाईएस्ट पावर आएगी, फिर माइनस 7x और माइनस 3 आएगा। फिर हमें क्या करना होता है, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 9 माइनस 2 कितना होता है, 7 होता है। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 और इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x एंड माइनस 3। आई थिंक इस क्वेश्चन को अब आगे आप सोल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट को बहुत इजीली कर सकते हैं, ये मैंने समझा दिया है आपको। इसके जीरोस को फाइंड करेंगे और इसका वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है एफ यू। यहाँ पर हम एफ यू क्यों लेंगे, क्योंकि वेरिएबल यू है इसलिए एफ यू लेंगे। एफ यू कितना होगा 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें से हमारे पास 4u कॉमन लेंगे तो 4u कॉमन लेने से u प्लस 2 आएगा। 4 जीरोस के लिए क्या होता है, एफ यू इक्वल टू 0 आएगा। एफ यू क्या है, वो है 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम यहां पर लेंगे इधर और, या तो u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा, क्योंकि 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट नंबर है जो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 फैक्टर हैं 4 u एंड u प्लस 2, तो 4 0 नहीं हो सकता, तो या तो u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा। तो इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 0 आएगा और u इक्वल टू कितना है -2। तो देयरफॉर जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस आर 0 एंड -2। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन किसका, जीरोज और कोफिशिएंट्स का। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन के लिए हम लेते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज। जीरोज क्या क्या है, एक तो 0 है और एक कितना है -2 है, तो दोनों का सम कितना आएगा -2 आ जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है ऑफ u है वो कितना है, 8 है। तो 8 बनाने के लिए यहाँ ऊपर 2 है, तो 4/4 से अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 इंटू 4/4, तो ये आ जाएगा -8/4। अब ये -8 क्या है, माइनस बाहर रहेगा और 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u एंड अपॉन में 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। सेकेंड रिलेशनशिप जो हमें वेरीफाई कराना है, सेकेंड रिलेशनशिप के लिए हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के अपॉन में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो 0 इक्वल टू 0/4 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म था ही नहीं, तो इसका आंसर कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। डियर स्टूडेंट, अदर पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अदर पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना, आप लोगों को मैं नई वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा। थैंक यू।